गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Hello everyone, welcome to the first episode of Divine Bless Podcast. आज का ये एपिसोड गुरु जी पर बेस है. आज आप ये जानेंगे कि गुरु जी होते क्या हैं, डिवाइन एनर्जी क्या होती है, कनेक्शन कैसे जोड़ता है. ये बहुत सारी बातें हैं जो आप इस एपिसोड के थ्रू जानेंगे. और उसे बताने के लिए हमारे साथ कनेक्ट कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं मुंबई आश्रम से सोनाली आंटी. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. Welcome, Sonali Auntie, on my Divine Flash podcast. So I really feel proud saying कि सोनाली आंटी मुंबई आश्रम में एक सेवादार है. और इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट्स नॉट बी इजी. बिकॉज व्हेन आई वाज इन लिव इन मुंबई, तो मैं भी एक सेवादार थी. जो गुरु जी ने ही चुना, मतलब सेवादार एक गुरु जी ही चुनते हैं. और इसका जो हमें फॉलो करना होता है, गाइडेंस फॉलो करना होता है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो सो हम ये जानते हैं, वी नो वेरी वेल कि गुरु जी कनेक्ट विथ अस, राइट. सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप गुरु जी से कैसे कनेक्ट हुए. पहली बात है, थैंक यू पूजा आंटी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. शुक्राना गुरु जी का. रियली ब्लेस्ड फॉर दिस पॉडकास्ट. मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई थी अराउंड 2019 में. हमारी सोसाइटी में ही सत्संग था. वन ऑफ आंटी हैड केप्ट इट, तो उन्होंने बुलाया. तो जैसे उनकी मानता है लंगर प्रसाद की, चाय प्रसाद की, तो हमें इशारा किया गया कि ले लेना, खा लेना. तो बहुत एंक्शस थे कि क्या है, क्या इतना क्या है, गुरुजी का कभी हमने सुना नहीं था, कुछ नहीं था. तो मुझे थोड़ी एंक्शसनेस हुई, मैं इंक्विजिटिव हुई. मैंने फिर ढूंढना शुरू किया, ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया. मैं उनका नाम जानना चाहती थी. मैं उन ढूंढती थी कि उनका नाम क्या है. गुरुजी ही कहते हैं, गुरुजी ही क्यों कहते हैं, उनका नाम क्या है. फिर उनका नाम पता चला. फिर उनका जो सबसे पहला स्वरूप जो येलो चोले में रहता है, वो मुझे हमेशा एक पावर देता था. एक मुझे अट्रैक्शन रहती थी उस स्वरूप की. सो वो बोला गया कि हम फोटो नहीं बोलते, स्वरूप बोलते हैं. तो ऐसे ऐसे सीखने लगे. फिर पूरा फेसबुक आपका उसमें आने लगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिखने लगी. पहले मैंने कहा, गुरुजी आप तो, मैं तो बॉर्न दिल्ली की हूँ, सब है, मुझे क्यों नहीं मिले पहले. मैं तो वहां रहती भी थी, तो मैं आ सकती थी. तो ये हमेशा मेरे सवाल रहता था मन में. बट देन कहते हैं ना, गुरु अपनी संगत वो कनेक्ट भी करता है, चुनता हम है नहीं या चुनते उनको. वो अपने आप ही तो कनेक्ट वो करते हैं. चुनते हैं हमें. हाँ, तो फिर तब हमें लगा कि मेरा टाइम नहीं था उस टाइम जब वो थे. मेरा टाइम अब आया गुरु जी से कनेक्ट होने का. सो आई एम ब्लेस्ड कि उन्होंने हमें अपने अंग संग रखा है, और बस रखे रहे, और हमें ऐसे सेवा बख्शते रहे. जय गुरु जी. मैं गुरु जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने व्यूवर्स को, ऑडियंस को, कि मैं भी सोनाली आंटी से आश्रम में ही कनेक्ट हुई थी. गुरु जी ने ही हमें मिलाया था इनफैक्ट. और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे. और ये जो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद है, बेसिकली इज ए गुरु जी ब्लेसिंग, जो गुरु जी का ब्लेसिंग कहा जाता है. तो इसका एक लास्ट सिप भी आप नहीं छोड़ सकते, आपको पीना ही होता है. चाहे कितनी भी शुगर हो, या शुगर वाले डायबिटीज वाले, उन्हें ये नहीं कह सकते कि हम नहीं ले सकते. ये एक ब्लेसिंग होती है, ब्लेसिंग की तरह ही वर्क करता है. तो जब भी मैं, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने भी विजिट किया था आश्रम में, तो आई शेयर माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं बहुत गुरु जी को देखकर हंसी थी, मतलब लाभ किया था, कि खुश हुई थी. एक तरफ से वो खुशी की हंसी थी कि मैं वैष्णो माँ को बहुत मानती थी बचपन से ही, चाइल्डहुड से. बट मेरे फ्रेंड सर्कल सब ने मुझे कहा कि किसी गुरु जी को वो मानते थे कि फॉलो करो. तो मैंने कहा आई कांट, बिकॉज मेरा, मतलब पूरा फुली डिवोटेड मैं वैष्णो माँ पे ही थी. तो दैट्स वाई गुरु जी के जैसे मैसेज मैंने फेसबुक में फ्लैश हुए, तो मुझे समझ में नहीं आया कौन है क्या है. मैंने भी ऐसे सोनाली आंटी कह रही है कि सर्च किया, मैंने भी पता किया. फिर उसके बाद कैसे कनेक्शन जुड़ा मुझे नहीं पता. फिर मैं ढूंढते ढूंढते सर्च करते करते गुरु जी के आश्रम पहुंच गई. और उसके बाद मैंने गुरु जी से एक ही बात बोली कि गुरु जी, आई डोंट नो कि आपने कैसे मेरा विश्वास जीता. और आई फील वेरी हैप्पी, बिकॉज जब मैं वहां एंटर करी तो एक पॉजिटिव एनर्जी जो मैंने फील किया,
ऐसा लगा कि एब्सोल्युटली जैसे हम इस दुनिया में रहकर दूसरी दुनिया में आ गए हैं। ये एक वो दुनिया है, वो एक वर्ल्ड है जिसके आप एंटर करते ही आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। आपका जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल वहाँ का जो एनर्जी है, वो आपको पूरी तरह से चेंज कर देता है। यू वेरी काम, पीस, यू फील वेरी काम एब्स एंड पीस और आप सब कुछ भूल जाते हो। एवरीथिंग कि आप अपने बिल्कुल फैमिली आप मेंबर्स पैर रखते हो। आप सब भूल जाते हो। एब्सोल्युटली आपका कनेक्शन जो होता है, वो सीधा आपकी डिवाइन एनर्जी से होता है। और मैं एक एक्सपीरियंस और शेयर करूँगी जो मुझे कहीं नहीं हुआ कि मैं वैष्णो देवी भी गई हूँ, टेम्पल भी गई हूँ, मैं सब भगवान को मानती हूँ। मतलब मीन्स मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, सब जाती हूँ। गुरुजी के यहाँ जब हम जाते हैं, तो वहाँ एक बहुत प्लस पॉइंट है कि आप अपने फैमिली मेंबर से भी बात नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल साइलेंट होकर गुरुबानी सुननी होती है, शब्द सुनने होते हैं। तो वो जो एक आपका जो टाइम होता है, बेसिकली वो कनेक्शन जो होता है, वो आप अपने आप से कनेक्ट करते हो। गुरुजी पहले आपको हाँ अपने आप से कनेक्ट कराते हैं, तो वो एनर्जी आपको जो फील होती है, वो एनर्जी मैंने कहीं फील नहीं करी। तो एब्सोल्युटली तो शुक्राना बिल्कुल गुरुजी। सही बात है। बिल्कुल शुक्राना गुरु जी का। आप एक्चुअली में एग्री गुरु जी करते हो पहली आंटी बात जी ये मेरी इस कहते बात हैं। से, क्योंकि आप सीनियर हो वहाँ पे, तो आप एग्री करते हो जो मैंने नहीं फील नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल कोई सीनियर नहीं है। गुरु जी की संगत सब एक एक बहुत उनकी फेवरेट है। सेवादार से भी ज्यादा गुरु जी अपनी संगत को प्यार करते संगत को थे। मानते हैं, हाँ। वो हमेशा अपनी संगत को ज्यादा ब्लेस करते थे। सेवादार तो रहते, सेवादार आते हैं अपने कर्मा काटने, कर्मा अपने कर कर्म को करने के लिए। पर गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं और वो यही कहते थे। वो कभी किसी से बात नहीं करते थे। वो बस वो कहते थे, उन्होंने उनका सिर्फ ये होता था, चाय प्रसाद लिया, बैठो, शब्द सुनो, सत्संग सुनाओ, सेवा करो, हुन तुसी जाओ। जब हो जाता था आपको भेज भी देते थे, जब उन्होंने कल्याण करना और कल्याण कितना भी कहते थे। तो गुरुजी सिर्फ शब्द से ही हमें सब अपने मैसेज देते थे। वो ये नहीं कहते थे आप उधर कनेक्शन बनाने आओ कोई। गुरुजी हमेशा एक आंटी, एक सेवादार आंटी, लेडी फीमेल को आंटी बोलते हैं और मेल को अंकल बोलते हैं। अंकल उसका बोलते रीजन हैं। ये है कि वो कहते हैं कि आप उधर अपने एक दोस्ती यारी मत बनाने हो। आप आए हो मेरे साथ कनेक्शन बनाने। किसी को कनेक्शन आपको बनाने बताने हैं। की जरूरत नहीं है कि आपकी क्या आइडेंटिटी है। आपको हाँ, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए गुरुजी हमेशा सबको आंटी और अंकल से ही बुलाते थे। सब और इक्वल है वहाँ पे। सेवादास को बिल्कुल। गुरुजी का इतना और हुआ था कि उनके दरबार में कौन जा पाएगा। उनके जब तक रजामंदी नहीं होती थी, कोई दरबार में नहीं कोई नहीं जा जा पाता था। सकता। तो आई एम अभी एग्री, लगता है क्योंकि कि मैं भी इतने साल से मुंबई में थी। आई नेवर नो कि गुरुजी का आश्रम भी है, गुरुजी भी है। और उन्होंने मुझे तब चुना, जो कहते हैं कि गुरुजी ही कनेक्ट करते हैं। आप उनसे कनेक्ट नहीं होते, गुरुजी अपने आप ही आपको कनेक्ट एब्सोल्युटली करते हैं। बिल्कुल तो वही लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया, तब उन्होंने मुझे चुना। और उस समय आई नो, आई डोंट रिमेम्बर, एक आंटी जी थी जिनके साथ मैं गुरु आश्रम से घर आई थी, बिकॉज हीरानंदानी में रहती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कब आपने आना स्टार्ट किया? तो मैंने कहा बिफोर 1 वीक। तो मैंने कहा ओके, मैंने उनसे पूछा, उनका एक्सपीरियंस पूछा। उसके बाद फिर वो मुझे मिली, कनेक्ट हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप एवरी वीक? मैंने कहा यस। तो कहते यदि आप एवरी वीक गुरुजी आपको बुला रहे हैं, तो इसका मीन्स है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है। क्योंकि गुरुजी जब किसी से कनेक्ट जब कनेक्ट होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला होता है, तो वो जल्दी जल्दी उनके कर्मास जो हैं उसे चेंज करते हैं। क्या ये ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल एब्सोल्युटली। वो आप कर पहले आपकी हेल्थ ठीक करते हैं। अगर आपकी गुरुजी का आज ही मैं एक सत्संग हुआ कि गुरुजी क्यों करते हैं आपकी पहले हेल्थ ठीक, ताकि आप आए हो वो सीसी में ना रहो, आप उनसे कनेक्शन बनाओ। इसलिए पहले आपकी हेल्थ ठीक करते हैं और आपके कर्मा को क्योर करते हैं। आपको पता है रोटी प्रसाद भी दो क्यों दी जाती है जब लंगर मिलता है? उसका भी वैल्यू है। उसका ये वैल्यू है कि आपका एक रोटी है पुराने कर्मों को काटने का और एक नए रोटी है जो नए कर्मों को काटती है। तो वो हमारी पूरे अंदर से हमारी लाइफ को पूरी चेंज कर रहे हैं। हमारे जो सफरिंग्स है वो रहेंगी, पर ये है कि सिर्फ वो 10% ही हमें देंगे। बाकी सब वो अपने ऊपर निवार लेते हैं। कितने लोगों का कैंसर, डायबिटीज सब हुआ है। मेरे पास भी एक सत्संग है। मेरी डॉटर लॉ की फ्रेंड है, जो एक हफ्ता शादी से पहले उसको पता चलता है कि उसको ब्लड कैंसर हो जाता है। कोई नहीं कनेक्टेड थी वो, ना मैं उसको जानती थी। मेरी डॉटर इन लॉ भी अभी तक कनेक्टेड नहीं थी गुरुजी से, क्योंकि वो बाहर रहते हैं।
पर मैंने जैसे ही सुना, मैंने कहा बेटा आपको मैंने आपकी शादी में दिया हुआ है ब्रेसलेट दिया, गुरु जी ने आप उसको दे दो। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, 1 हफ्ते में उसकी शादी है और वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मैंने कहा आप दे दो उसको, बोले इसी से इसमें पानी गुरु जी का ब्रेसलेट डाल के जल प्रसाद करके वही दवाई उसी से खाए, नहीं करे तो बस रहने दे। और मैंने गुरुजी से अरदास उसके लिए करने लगी, क्योंकि 28 ईयर ओल्ड लड़की, सुन के ये लगता है पेरेंट्स के लिए कितना डिफिकल्ट है। हम सबको गूज़बम्स आ जाते हैं सुन के ही। तो मैं अरदास करने लगी उसके लिए। मैंने, वो जब आई मेरी डॉटर 6 महीने बाद, मैंने उसके हाथ से मैंने जल प्रसाद मंदिर से भेजा, स्वरूप भेजा। और मैं करती रहती हूँ, आज 2 साल हो गए हैं। शी इज ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी, अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट्स बहुत होते हैं। फाइनली उसने कोर्ट मैरिज कर लिया है अभी, जो पहले सेम फियांसी से कर ली है। एंड पीछे ही मैंने पूछा कैसे हो, तो बोली आंटी आप ब्लेसिंग्स है, आपने मुझे ब्लेसिंग्स भेजते रहते हो। मैं रेगुलर उसको गुरुजी की ब्लेसिंग्स रोज सुबह वैसे भेजती हूँ। कभी सत्संग आता है तो मैं भेजती हूँ, कभी उनकी वचन है वो भेज देती हूँ, कि कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ मिले। इट्स जस्ट, वो मुझे कहती है आंटी आप रोते हो, मैंने कहा मैं तो मैसेंजर हूँ, गुरुजी ने मुझे एक मैसेंजर की तरह आपकी लाइफ में भेजा है और मैं कर रही हूँ। पर वो क्योर हो रही है। मैंने शुक्राना गुरुजी को किया, और मैं यही अभी सबको कहूंगी, शुक्राना गुरुजी, गाना थैंक यू, गुरुजी। आपने मेरी अर्ज का। आंटी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि आंटी जी को उन्होंने एक मैसेंजर की तरह सिलेक्ट किया। मैं ये सब ऑडियंस से जो देख रही है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में एक गुरुजी, मतलब कोई भी गुरुजी, मैं ये नहीं कहती कि आप इसी गुरुजी को फॉलो करिए, हमारे गुरुजी को फॉलो करिए। आप किसी भी डिवाइन एनर्जी को प्लीज फॉलो करिए, क्योंकि वो फिजिकली नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी रूप में आपके सामने आते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स बनकर, आपके फ्रेंड्स बनकर, या आपके नियर एंड डियर रिलेटिव्स बनकर आपके सामने आकर आपको डायरेक्शन बताते हैं। आप जब पेन में होते हैं तो उस पेन से बाहर निकालते हैं। तो ये एब्सोल्युटली। पावर ही है, ये पावर ही है, ये एनर्जी है। और ये पावर एनर्जी आपको तभी फील होगी जब आप उसे फॉलो करेंगे, आप कनेक्ट होंगे, उन पे ट्रस्ट करेंगे। यदि एक वन लाइन बिल्कुल। में मैं बोलूँ तो आप सरेंडर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप किसी भी एनर्जी को एक्चुअली। मानते हैं तो प्लीज आप सरेंडर करिए, और ये मत सोचिए कि किसी मतलब आपने गुरु जी को फॉलो किया तो एक मैजिक की तरह वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइफ में ऐसा नहीं होता, प्रॉब्लम्स होती हैं, अप एंड डाउन्स आएंगे। मैं भी गुरु जी को फॉलो करती हूँ, मैं भी माता रानी वैष्णो माँ को फॉलो करती हूँ, मेरे फैमिली गुरु जी भी हैं, नगली साहब, उनको भी होता है, माँ फॉलो करते हैं हम सब। पर लाइफ में सर्कमस्टांसेस जो होते हैं आते हैं, पर आपको एक पावर मिलती है, एंड बेसिक ये कि आपको एक डायरेक्शन मिलता है, आपको गाइडेंस मिलती है, और आपको फाइट करने के लिए आप स्ट्रांग हो जाते हैं। आपको पता होता है कि पीछे कोई है, आपके साथ कोई है। वरीड होता है, कुछ हर्ट होता है, पर एक स्विच बटन आ जाता है कि गुरुजी हैं। तो आप जब सरेंडर कर एक्चुअली देते हो तो आप वहां रिलैक्स हो जाते हो, काम हो जाते हो कि वो वर्क करेंगे, हम कुछ नहीं कर बिल्कुल, सकते। आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक गुरु का सहारा जरूरी है। सारा आगे जरूरी आप है, तभी बढ़ सकते हैं। कर तो मैं सकते भी, हैं। आप जैसे माता रानी की भक्त, मैं शिव भक्त हूँ। मैं शुरू से बचपन से शिव जी के फास्ट आज भी रखा हुआ है। मैं आज आज भी मैंने सोमवार भी है, रखा मैंने हुआ है रखा हुआ सावन का, राइट। है। शिव तो जी मैं को, माता श्रावण से रानी को। करके बहुत सोल गया। हाँ। तो इसमें भी आपको मैं एक सत्संग अभी सुनाऊंगी, बताती हूँ। तो मैं जब शुरू किया तो मैं बोलती थी, मैं गुरुजी आपका कैसे नाम लूंगी, मैं तो शिव भक्त हूँ, मैं तो शिव जी का ही नाम लूंगी। पर मुझे मैं ये समझ नहीं पाती थी तब कि ये तो खुद महाशिव है। मैं कहती थी नहीं गुरुजी मैं नहीं नित्य लूंगी। ही रूप है पर गुरु जी। धीरे धीरे जब फेथ बढ़ा, जब आपका सरेंडर हुआ, जब आपका कनेक्शन बढ़ा, आज जहां भी जाते हैं, आज पहले जय गुरु जी निकलता है। कोई मंदिर हाँ चले जी। जाए, कोई गुरुद्वारे चले जाए, पहले आता है। पहले एक टाइम होता कि ज्योतिर्लिंग जाने की जरूरत है, अब गुरुजी ने इतना बड़े मंदिर मैंने छतरपुर में बनाया, जिसमें जो अब ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग की इतनी पावर दिया, अब ऐसे मन नहीं करता कि मुझे कोई ज्योतिर्लिंग जाने की यस, जरूरत है। आई एम मुझे एग्री। अगर मुझे ये होता है कि अगर मुझे जाना है तो मुझे बस बड़े मंदिर जाना है, मैं वहां दर्शन कराऊं, मेरे को वहां गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, अब मुझे और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब फेथ और ये सब गुरुजी ने ही हमें सिखाया है, हमें कनेक्ट करके। कनेक्ट कराया है। तो ये ये शुक्राना है गुरु जी का। एक हमारे यहाँ पर आईटीसी में सत्संग हुआ था, जब सिद्धार्थ मोहन आए थे,
उनका वजह तो एक अंकल, सरदार अंकल आए थे जो गुरुजी से मिले हुए थे, तो वो अब गुरुजी का सत्संग उन्होंने बोला कि उन्होंने बुलाया, गुरुजी ने बोला आप चंडीगढ़ से आए हो। मैं इतनी फ्लुएंट पंजाबी नहीं बोल पाती, बट उन्होंने पंजाबी में सुनाया था। अच्छा, आप चंडीगढ़ से हो तो आंटी बोले जी? थे नहीं, मैं दिल्ली से हूँ, नॉर्थ अच्छा। प्रॉपर दिल्ली से। तो ओके। उन्होंने बोला कि यार तो आपकी आंटी भी आई है। अंकल ने बोला हाँ जी। तो कह रहे हैं यार तो आंटी बड़े उपवास रख दिए, मंडे भी रख दिए, थर्सडे भी रख दिए, सैटरडे भी रख दिए। कह रहे कितनी जगह अकाउंट खुले हुए हैं, कोई जरूरत नहीं है सारी जगह अकाउंट, एक नु सर पूजो बाकी नु सत्कार करो। तो मैं भी थर्सडे के रखती थी फास्ट, साईं बाबा के। ट्यूसडे को गणपति अंगारिका आई वो रखती थी, और श्रावण अलग से 16 सोमवार। तो फिर मैंने जब मेरे को ये मिला, मैंने सब बंद कर दिया। मैं सिर्फ एक सोमवार का श्रावण में शुरू करती हूँ और 16 करके उसका उद्यापन समापन कर लेती हूँ। तो ये वही होता है, गुरुजी आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह मैसेज देते रहते हैं, और बस ये है कि आपको समझना है और आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ इम्प्लीमेंट में। करना, राइट। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि गुरुजी की सबसे मेन बात है कि गुरुजी वहम को बिल्कुल नहीं मानते। वो बिल्कुल नहीं बिल्कुल कहते कि आप ये करो, आप ये पूजा-पाठ करो, आप ये फास्ट करो या सुबह उठो तो पहले नहाओ फिर उसके बाद मेरा सिमरन करो। गुरुजी का बिल्कुल। मंत्र है, आपको जब चाहे आप उठते, बैठते, सोते, जागते जब भी आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। ये उनमें बहुत अच्छी बात है, उन्हें कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए किसी भी संगत को कि आप ऐसा करो, ये फॉलो करो। उन्होंने कभी नहीं कहा। हाँ बिल्कुल। और बल्कि वो तो मंदिर में जाओ, अगर आपका उपवास भी, आप जो है आप पूरा भोग खाओ। वहां तो आपको नॉर्मल भोग मिलता है, ऐसा कोई उपवास वाला नहीं मिलेगा, फास्ट वाला नहीं होगा। जो है तो गुरुजी की सारी पावर उसमें होती है। तो वो फेथ से खाना बहुत जरूरी है। अब मैं तो समोसा खाती नहीं थी, 25 साल से मैंने समोसे नहीं खाए सेम। थे। मेरी मदर बोलती रहती थी कि खा लो, ये खा लो। हम लोग थोड़ा कॉन्शियस होते हैं, नहीं खाना नहीं खाना, हेल्थ की इश्यू से। पर हुँ, आज गुरुजी ने ऐसे जोड़ा है, और उनके वहां पर जितने दो भी मिले तो भी खाते हैं, और ऐसा नहीं है कि वेट बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। कभी और नहीं। ऐसे डाइजेस्ट भी हो जाता है। एग्ज़ैक्टली, ये दिस आपको इज़ कभी राइट। हैवीनेस चाहिए, नहीं होता है। डाइजेस्ट भी हो जाता है। मैंने अपनी लाइफ़ में तो कभी गुरुजी टी का नहीं पी। शुक्राना है। शुक्राना। मैंने भी अपनी लाइफ़ में कभी टी नहीं ली। घर में बनाती हूँ, सबको सर्व करती हूँ, पर फर्स्ट टाइम मैंने यदि टी टेस्ट की है, तो वो गुरुजी के आश्रम में ही की है। समोसा मैं भी नहीं खाती, फ्राई चीज़ें, समोसा, कचौड़ी आई डोंट लाइक, मगर गुरुजी हाँ के यहाँ खाया है। स्पाइसी फूड भी खाया है क्योंकि वहाँ बिल्कुल। लंगर जो प्रसाद होता है, वो स्पाइसी होता है। मगर खाते-खाते फर्स्ट टाइम डर लग रहा था, मगर खाया रिलैक्स, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब मुझे कभी मीन्स नहीं हो। ऐसा कभी नहीं लगा कि खाने के बाद कुछ लगे कि आपने इतना स्पाइसी खा लिया, समोसा खा लिया, चाय खा पिया। मगर वो एक प्रसाद है, जो ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग की तरह ही वर्क करती है। आपको हील करती है एक्चुअली। इन मतलब बिल्कुल मीन्स मैं ये बिल्कुल। कहूँगी कि जो हमारी न्यू जो संगत है, ये जो जुड़े हैं या जो सुन रहे हैं फर्स्ट टाइम, जिनको नहीं पता, मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि गुरु जी का जो जल प्रसाद, लंगर प्रसाद होता है, वो ब्लेसिंग की तरह ही वर्क करता है। और गुरु जी पहले आपको इनसाइड हील करते हैं। आप ये मत सोचिए कि उनको जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बहुत चेंजेस आ जाएँगे। आप ये सोचो कि नहीं, नहीं, गुरु जी के सुनने के बाद फ्लैट आ गया, बंगलो आ गया, जॉब हो गया। प्लीज़ ये बिल्कुल सोच के मत जुड़िएगा कि गुरु जी एक रिलीजियस पाथ में है, तो एक गुरु जी शिव का ही रूप है। तो जो आपको हीलिंग प्रोसेस वो स्टार्ट करते हैं, जो डेली रूटीन में आपको जैसे ऑब्वियसली सबके इमोशनल जो होते हैं, अप एंड डाउन्स होते हैं, उसे बैलेंस करते हैं। तो ये गुरु जी का बिल्कुल मैजिक ही है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते हो। बिल्कुल। गुरुजी पहले सब कहते थे ना, पहले हेल्थ ठीक करते हैं, आपका हेल्थ निवारण करते हैं, जो आपकी हेल्थ इश्यूज हैं उसको करते हैं, फिर आपके कर्मा को करते हैं। कर्म तो करते इसलिए हैं। आजकल के इस गुरु हैं प्रैक्टिकल गुरु, और कभी भी किसी से कोई बात नहीं है तो वो कहते थे सारा आंसर्स आपको, सारे आपको आंसर्स आपको शब्द में मिलेंगे। आपके मन में जो सवाल होगा वो ऑटोमेटिकली आपको गुरबानी में मिले। गुरबानी किसने लिखी है? गुरुओं ने लिखी है, गुरु ने की है। गुरु की ही लिखी हुई है। तो आप जब मेडिटेट करते हो, गुरु जी बोलते थे आप मेडिटेट करो और किसी को हाँ, देखो नहीं, कौन क्या पहन के आ रहा है क्या है, आंखें बंद करके मेरे से कनेक्शन करो। उनका इसलिए बोलना होता था कि आप इधर उधर मत देखो, आप अपने अंदर ध्यान दो। हमें जैसे
खाना चाहिए फिजिकल एनर्जी के लिए, फिजिकल के, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी सोल के लिए। मेडिटेशन और बहुत बानी इम्पोर्टेंट है, शब्द सुनने से ही हमें, हमारी वो फूड उसके लिए है, तो वो ही फुलफिल हमें होती है। नरिश कर। यस। बिल्कुल। वही आपने बिल्कुल सही बोला आंटी जी कि आज के टाइम में जो लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, तो वहाँ के पॉज के लिए, एक स्टॉप के लिए, एक मेडिटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने आप से कनेक्ट होना। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब बिल्कुल। आप मेडिटेट करते हो, अपने आप से कनेक्ट करते हो, तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप यू फील वेरी अलोन, गुरुजी उस आपको पाथ में लेके जाते हैं कि जहाँ आपको बताते हैं कौन सही है आपके लिए, कौन सही नहीं है। वो धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली आपको उन लोगों से डिस्कनेक्ट कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते हैं, राइट? और आप एक टाइम पे आप उस पॉइंट पे आते हो जहाँ पे आप फील अलोन करते हो, पर मैं वो कहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि यू डोंट फील अलोन। उस समय गुरुजी आपके साथ होते हैं, वो आपको अपने आप से कनेक्ट करा रहे बिल्कुल। होते हैं। और एक बार आपने अपने आप बिल्कुल। से कनेक्ट कर लिया, तो आप उसके बाद एक एनर्जी से कनेक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो वो प्रोसेस जो बिल्कुल। होता है बहुत, एब्सोल्युटली। इट्स नॉट बी ईज़ी, ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारे आपके फेजेज़ आते हैं जिसे आपको वन बाय वन क्लियर करना होता है। बट एक बार आपने उस फेज़ को आपने क्रॉस कर लिया, तो आप एक मतलब मीन्स आप एक एनर्जी से जो आप फ़ील करते हो, जैसे हम कहते हैं, आंटी जी ने एक बहुत मुझे एक बार आंटी जी के साथ डिस्कशन हुआ तो आंटी जी ने एक वर्ड बोला था, कवच। तो एक कवच की तरह वर्क करता है। वो आप उस एनर्जी में आ बिल्कुल। जाते हो कि जहाँ एब्सोल्युटली। पे आप सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव पीपल को कनेक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पसंद कर रहे हो। तो दिस इज़ अ गुरु मैजिक। बिल्कुल। गुरु, बिल्कुल, गुरुजी अपने आप ब्लेस करते हैं। और आप अगर गुरुजी से बात करें, कनेक्ट करें, आप कहो गुरुजी मेरे साथ चलो, और गुरुजी जाते हैं आपके साथ, आपको फील होता है, हुँ, क्योंकि एक डिविनिटी है उनमें, एक स्ट्रॉन्ग पावर है जो हमारे साथ चलती है। बट ये है कि हमें फेथ है होना चाहिए, ये हमें सरेंडर सरेंडर, करना आता है। सरेंडर। हम मेन वर्ड एज इज़ अ सरेंडर। ह्यूमन, पेन इज सरेंडर। एज अ ह्यूमन बीइंग्स हम नेगेटिव बहुत होते हैं, हमारे को अपना यस, ऑरा पॉजिटिव करने के और लिए अपोज़िट। मेडिटेशन शब्द रोज सुनने की जरूरत है, तभी हम पॉजिटिव रह सकते हैं। तो ये सब गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद हमें सब आ गया। गुरुजी ने हमें ग्रैटिट्यूड सिखाया है। कभी पहले यस, नहीं होता था कि हम शुक्राना, गुरुजी ने हमें शुकराना ग्रैटिट्यूड गुरुजी करेंगे। शुक्राना कहना सिखाया है। तो पहला शब्द, अगर सुबह उठ के आप शुक्राना करें, हम ब्लेस्ड हैं कि हम अपने घर में बैठ के सुबह उठ रहे हैं। कई है जो, आप देखिए दुनिया कितनी हॉस्पिटल में है, कितने मेडिसिन है, तो शुक्राना है गुरु जी का कि हम अपने घर में उठ रहे हैं, हेल्दी उठ रहे हैं, अपनी फैमिली हमारे साथ है। तो ब्लेसिंग्स तो अनलिमिटेड है, हम लिखने जाएंगे तो बहुत कुछ है। और अगर जी, कोई चीज हमें नहीं दे रहे गुरु जी, उसकी कोई वजह होती है, हम वजह जो होती है। नहीं देख सकते। सो एग्ज़ैक्टली। बस हमें हर्ट नहीं होना चाहिए, हमें, हम जब हमें लगे ऐसा तो हमें शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी बहुत कुछ दिया है आपने। और वो ब्लेसिंग्स काउंट करने लगेंगे तो हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो जो हमें नहीं मिल रहा, उसकी अपने आप डिजायर खत्म हो जाएगी। दैट्स अ थिंग। एग्ज़ैक्टली। शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। सही बोला आपने कि पहले ये वर्ड हमने नहीं सुना था कि शुक्राना करना है। हम हमेशा एक कहते हैं कि हम रियल वर्ल्ड में थे ही नहीं। गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद हम रियल वर्ल्ड को जाना है कि एक रियल वर्ल्ड ये भी होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम आर्टिफिशियल वर्ल्ड में थे जहाँ पे कि शुक्राना मतलब मीन्स ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये वर्ड ज़्यादा होते थे। पर अब हम शुक्राना हमने स्टार्ट किया कि जो हमें मिल रहा है, जो हमारे पास है, उसका शुक्राना करें, और जो हमारे पास नहीं है या जो हमें नहीं मिल रहा है, तो उसका एक रीज़न है। वो हो सकता है कि वो हमारे बिल्कुल। लिए अच्छा नहीं है। तो गुरुजी ने हमें अच्छा वहाँ से नहीं है। उनको प्रोटेक्ट किया है। उन लोगों से हमें दूर हाँ। किया है, हमें प्रोटेक्ट किया है। ऐज़ अ कवच हमारे साथ वो हैं कि आप एक बिल्कुल। आपको उन्होंने एक सेफ ज़ोन में रखा है कि आप एक सेफ ज़ोन में रहकर अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में आगे ले सको। राइट आंटी जी? अब बिल्कुल, 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 डेफिनेटली बहुत बिल्कुल बढ़िया आपने एक्सप्रेस कर दिया। हाँ। जय तो गुरु मीन्स जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी। तो यही है कि हमारी जो न्यू संगत है वो जाने कि गुरु जी जो एक डिवाइन पावर है, और हम यही इस बिल्कुल। पॉडकास्ट के थ्रू यही बताना चाहते हैं कि आपका कनेक्शन आप खुद नहीं जोड़ते, गुरुजी जोड़ते हैं। और उस कनेक्शन को आप जब
फ़ील करने के लिए एक आपको टाइम देना होगा, आपको कनेक्शन बनाने के लिए एक टाइम देना होगा, आपको सरेंडर करना हाँ, होगा। आप ये मत सोचिए कि आज आपने पॉडकास्ट सुना और आप जुड़ गए। जुड़ गए हैं, आपने गुरुजी के बारे में जान लिया है, पर वो आपकी कनेक्शन गुरुजी शुरुआत खुद हुई है। शुरुआत हुई है, गुरुजी बिल्कुल। खुद आपके साथ वो कनेक्शन बनाएँगे। जब उन्हें लगेगा कि गुड। आपकी लाइफ़ में कुछ चेंज आने वाला है या एक चेंज की ज़रूरत है, नीड है, तो डेफ़िनेटली वो बिल्कुल। आपको अपने आप कनेक्ट करेंगे और आपका जो लाइफ़ का पाथ है, वो ऐसा चेंज होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। वो ब्लेसिंग एक्चुअली तभी स्टार्ट हो जाती है जब गुरुजी आपको कनेक्ट करते हैं। तो हमें गुरुजी ने वो आपके बात जब तक पता कर्म चलती है। काटने होते हैं, बिल्कुल जब तक कर्म काटने हो तो आपको सेवा भी तब तक बख्शते हैं और फिर कहते हैं जा ऐश कर। तो ऐश उनको कर या पता गुरु होता है। हाँ, गुरुजी वो कहते थे जब तक ऐश कर। उनके अपने ऐश कर, तो उनके जो सेवादार होते थे, जो उनके सब क्लोज फ्रेंड्स होते थे, तो एक अंकल मैंने सुना था, मुझे नाम नहीं होता, वो लास्ट तक रहे कि अंकल ने कहते थे मुझे नहीं कहते जा ऐश कर, मेरे को रोज सेवा के लिए बुलाते हैं। जब उनका समय आया फिर उन्होंने बोला जाओ जा ऐश कर ऐश तू। कर। तो गुरुजी को पता है हमें कब तक सेवा बख्शनी है, हमें कब तक करना है। मैं तो कहती हूँ हमें गुरुजी बख्शते रहो, हम आपके मंदिर आते रहे, हम आते ब्लेस्ड हैं। हैं, हमें सेवा मिल रही है, हम आपके दरबार में खड़े हो सकते हैं। आपकी सेवा में हम उधर जब आपने आप बैच पहन लिया तो आपको दरबार में मत्था टेकने की जरूरत नहीं है, गुरुजी ने वहीं आपको बख्श दिया। गुरुजी कहते थे जो सबसे ज्यादा दूर पार्किंग में सेवा करते हैं उनको सबसे ज्यादा बख्शते हैं, क्योंकि वो दूर खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, और उनको ब्लेसिंग कर देते थे। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप कनेक्ट होकर आप सेवा में जाते हो, और यही सब चीजें हैं लाइफ में। हम स्पिरिचुअलिटी इज द मेन थिंग, आप अपने नहीं, साथ यही लेकर जाओगे। लेके एज जाओगे। अपनी सोल, आप अपनी सोल को प्योर कर लो जितना उसको आप मेडिटेट और एनहांस कर करके। रहे हो, आप जितना एनहांस एग्जैक्टली, करोगे, आप कहते हैं ना उतने सोना प्योर को होगे। कैसे घिस घिस के सोना या बनता है, वैसे ही यस, आप अपनी सोल को आप जब मेडिटेट करके इनसाइड आप प्योर होते हो, इनसाइड आप ब्यूटी होती है, वो आपकी अलग होती है। होती है। वो आपको बिल्कुल। कोई मतलब मीन्स उसकी कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हो आप। वो ब्यूटी बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट होती है। बहुत होती है, और आपके माध्यम से, आपके ये जरिए से पॉडकास्ट से कितने संगत जुड़ेगी। तो गुरु जी कहते थे पहली बार जो संगत मेरे पास जो लेकर आया उसको ब्लेसिंग है, फिर उसकी अब उसकी जर्नी शुरू हो जाती जर्नी है, जो स्टार्ट नई होती है। संगत। तो राइट। बहुत है गुरु जी के सत्संग, हम सुनने जाए तो कभी नहीं। आप एक ही पॉडकास्ट या एक ही सत्संग आप बार बार सुनोगे, और हर बार ही आपको डिफरेंट उसका वैल्यू पता चलेगी, डिफरेंट उसका इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तो तभी गुरुजी कहते थे बार बार आप सत्संग सुनाओ, क्योंकि हो सकता है कि पहली बार कुछ और है, सेकंड टाइम कुछ और, किसी और को ब्लेसिंग मिली है। तो ऐसा नहीं होता कि एक ही बार वो सत्संग सुना दिया कि बोले कि हम दोबारा नहीं सुनाएंगे, बार बार सुनाते रहो। सो बहुत कुछ है, गुरुजी हमें कनेक्ट करें और अपने रखें, हमारे अंग संग रहें, बस हमें यही चाहिए। शुक्राना। पुराना गुरुजी। आंटी ने बहुत अच्छी बात बोली कि सत्संग आप बार-बार सुनिए। आंटी ने इसलिए कहा कि वो सत्संग में ही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप जिस क्वेश्चन को बिल्कुल। सोचते रहते हो, सर्च करते रहते हो, ऐसा क्यों हुआ? क्या होगा? फ्यूचर पास्ट सब कुछ आपका आंसर ही उसी में छुपा है, जो आपको समझना है। वो एक टाइम पीरियड होता है, एक डिवाइन टाइम होता है, जो सब काम होते हैं, पर उसका आंसर आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। उनके मैसेज के थ्रू, उनके सत्संग के थ्रू, उनकी वाणी के थ्रू। तभी उन्हें बोला शपथ सुनिए, शपथ सुनने से आप कनेक्शन आपका स्टार्ट होगा, आपके अंदर की हीलिंग स्टार्ट होगी, वो एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। बिल- तभी आप जब भी आश्रम जाते हैं तो बिल्कुल। गुरु जी के आश्रम में आपको शपथ सुनने को मिलेगा और जो शपथ चलते हैं इतने अच्छे और जो सेवादार होते हैं वो इतने प्यार से आपको शुक्राना करते हैं, आपका वेलकम करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। बिल- तो मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी मुझे इतना अच्छा लगा था और मेरे अंदर तभी फीलिंग आई थी कि मुझे गुरु जी आपके इस आश्रम में सेवादार बनना है। तो वो हाँ, हाँ। इंटेंशन आ ही गई थी और वो गुरु जी ने तो आप शायद लकी थे, बिल्कुल लकी थे कि आपको जल्दी सेवा मिल गई। नहीं तो कहीं आप बड़े मंदिर में तो मिलती नहीं है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैं कांदिवली आई एम जुड़ी थी। ब्लेस्ड, आई एम रियली तो वेरी लकी। तो मैं 3 महीने में मेरे को सेवा मिली थी। तो मुझे एक अंकल जो सीनियर थे, जो बहुत पुराने सेवा थे, तो बोले फॉर्म भर लो आंटी। तो मुझे बोले कब से आ रहे हो आंटी? मैंने कहा अंकल सितंबर से, और दिसंबर था। कह रहे बड़े लकी हो, आपको इतनी जल्दी सेवा मिल गई। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी का। मैंने कहा यस आई एम ब्लेस्ड। और मेरा मेरा बेटा छोटा, उसने भी मेरे साथ शुरू कर ली। तो
मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि आज हम बच्चों को भी ये राह दिखा रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ नहीं रहेंगे पर गुरुजी उनके साथ हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। एग्जैक्टली। आंटी, बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए और इसके थ्रू हम गुरुजी के बारे में हमने इतनी बात करी, और मैं चाहती हूँ कि जो व्यूअर्स, जो ऑडियंस जो सुन रहे हैं, वो जाने कि डिवाइन एनर्जी एक्चुअली होती क्या है, और वो कनेक्ट करें किसी भी एनर्जी के साथ। प्लीज कनेक्ट करें, हमारा बस यही इंटेंशन है, हमारा यही मैसेज है कि आप किसी भी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, रिस्पेक्ट करिए, सरेंडर करिए और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए। कि एक ये भी एक बिल्कुल लाइफ है, एक ये भी एक वर्ल्ड है जिसे हमें आना चाहिए, जिसे आने वाली जनरेशन इसे फॉलो करे। कि हमारे एब्सोल्युटली जो वो बहुत ऑब्वियसली जो हमारे बड़े थे, उन्होंने फॉलो किया, हम आगे फॉलो कर रहे हैं, और हम इसको फॉलो करेंगे तो आने वाली जनरेशन भी इसे फॉलो करेगी। उनके अंदर भी बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, वो भी जानेंगे कि ये भी एक लाइफ का पार्ट है जिसे हमें समझना होना चाहिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो मैं तो पहले गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी, तो मैं ऐसी बैठती थी मंदिर में, तो मैं कहती थी मेरा क्या मोटो है लाइफ का, मेरा कुछ तो मोटो होना चाहिए। तो ऑलवेज थॉट कि आई हैव टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, आई वांट टू कनेक्ट मोर पीपल टू स्पिरिचुअलिटी यस। इन लाइफ। दैट इज माय मोटो। एंड देन गुरुजी मिल गए, गुरुजी ने मुझे ले लिया, अपने अंग संग रखा। So Shukrana Guruji ka this, and thank you Pooja aunty for giving this opportunity to me also to spread spirituality and talk to you. हमने इतने गुरुजी की बातें करी, सत्संग हाँ शेयर जी। किया। So अनंतम शुक्राना अनंतम आंटी। शुक्राना, शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना आंटी जी। जय लख गुरु लख जी, शुक्राना। थैंक यू। थैंक यू लाख आंटी। लाख शुक्र। लख थैंक लख यू, शुक्राना। बाय। बाय।